हो गया? ओके। हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद एक्सरसाइज 8.2, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2। लास्ट वाले सेशन में हम लोग ने उसका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर हमारे पास 5 सब क्वेश्चंस थे। आज हम लोग उसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 करेंगे, विच इज़ नॉट गोना बी अ वेरी बिग वीडियो। बहुत ईजी चीज़ें हैं वो सब, एंड डायरेक्टली लेट्स डाइव इन टू द थिंग। आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला। एंड ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो और उसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो वो जाके पहले देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए चेन में मतलब चीज़ें क्या चल रही हैं। ओके, सो या वी आर ऑन एक्सरसाइज 8.2, मेन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला कर रहे हैं अभी हम लोग। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन इज 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। एंड इसके एमसीक्यूज मतलब जो चारों क्वेश्चन हैं यहाँ पर मेन क्वेश्चन नंबर 2 के, वो सारे एमसीक्यूज हैं और इसमें हमें जस्ट फिगर आउट करना है कि कौन सा वाला वैल्यू होगा। अब ऑब्वियसली वो एमसीक्यूज जस्ट एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाने के लिए है, बट इवन इफ द चॉइसेस आर नॉट गिवन वी विल बी एबल टू डू दिस वेरी इजीली। अच्छा, वो जो टेबल था ना, उस टेबल को दिमाग में रख के हम लोग ये सम करने वाले, बिकॉज ये जो एंगल्स दिए हुए कौन से एंगल है? स्टैंडर्ड एंगल्स है। 30 डिग्री 30 डिग्री, दीज आर स्टैंडर्ड एंगल्स। ओके, लेट्स सी। तो 2 तो 2 ही रहेगा, इनटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है इन द डिनोमिनेटर, 1 प्लस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 × 1 बिकम्स 2/√3 होगा न्यूमरेटर में, एंड इन द डिनोमिनेटर इट वुड बी 1 प्लस ये सबका स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड √3 का स्क्वायर इज 3। अब ये 1 नहीं 1/1 है, आई कैन लाइक टेक एलसीएम ओवर हियर, सो दिस थिंग बिकम्स 2/√3 in the denominator 3 1s are 3 plus 1 times 1 is a 1 and 1 times 3 is a 3. So this becomes 2/√3 upon 4/3. ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा 2/√3 and then I'll have to flip this thing. Okay, so this becomes 3/4. Okay, now what I can do is I'll cancel out this √3 with this thing. मतलब ये 3 जो है ना एक्चुअली √3 × √3 होता है, तो मैं ये मान रहा हूं कि वहां पर √3 × √3 लिखा है, 3 नहीं लिखा है, तो एक √3 उस √3 के साथ कैंसिल कर दिया तो मेरे पास सिर्फ एक √3 बचा। एंड आई कैन ऑल्सो डू 2 1s are 2 and 2 times 2 is this thing, and my final answer turns out to be √3/2। एंड यहां पर अगर हम लोग देखेंगे √3/2 ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में एक फर्स्ट ऑप्शन इज sin 60, सेकंड ऑप्शन इज cos 60, थर्ड ऑप्शन इज tan 60 एंड लास्ट ऑप्शन इज sin 30। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे तो इनमें से ये जो ऑप्शन है उनमें से किसका वैल्यू √3/2 होता है? तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, टेबल में से हमें पता चलता है। देयरफॉर द आंसर इज sin of 60 डिग्री। दैट इज माय फाइनल आंसर। ओके, इज दैट इजी? फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 - tan square 45 upon 1 + tan square 45। ओके, 1 - tan square 45 upon 1 + tan स्क्वायर 45। एंड ऑब्वियसली अगर मैं कहीं पर ये वो डिग्री वाला साइन नहीं लगा रहा हूं ना, इसका मतलब नहीं है कि वो डिग्री नहीं है, कोई और यूनिट है, डिग्री ही है। ठीक है, इट इज जस्ट अंडरस्टूड राइट नाउ। अच्छा, सेम पैटर्न, कुछ भी डरना नहीं है यहाँ पर। चलो क्या करेंगे, 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1 तो 1 ही रहेगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है एंड इसका स्क्वायर। चलो दिस वन बिकम्स 1 - 1/1 + 1। 1 - 1 क्या होता है? 0/2 एंड हेंस द आंसर इज 0। अब वहां पे देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? यस, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है हमारा। ठीक है, डायरेक्टली आंसर उसके अंदर भी हमें दिया है, tan 90 दिया है, 1 दिया है, sin 45 दिया है, 0 दिया है। तो ऑब्वियसली 0 अगर डायरेक्टली दिया तो हम बोलेंगे ओके दैट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = व्हाट? तो मतलब थर्ड वाले क्वेश्चन में मुझे ऐसा पूछना चाह रहा है कि sin of 2a = 2 sin a, ये चीज ट्रू कब होगी? किस वाले a के लिए? मतलब a क्या होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो वील हैव टू थिंक कि अच्छा ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए। अच्छा, ऑप्शन भी हम लोग देख सकते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ये 4 ऑप्शन हमें दिए। अच्छा, मान लो कि मैंने 0 डाल दिया, अगर मैं यहां पर 0 डाल दूंगा तो 2 × 0 बिकम्स 0, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा? sin 0 is 0, और यहां पर sin 0 तो 0 होता है, 2 × 0 is 0। अच्छा, मतलब a का वैल्यू जब 0 होगा तभी ही ये पॉसिबल है कि sin 2a का वैल्यू 2 sin a के बराबर होगा। अच्छा, मैं आपको लोग ना ये एक एक करके बता देता हूं। पहले अगर मैं 0 डिग्री ले रहा हूं a का वैल्यू, ठीक है,
0 डिग्री लूंगा तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 इज 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है टेबल में से। नेक्स्ट इसका आरएचएस अगर ट्राई करेंगे तो 2 साइन ऑफ 0, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 2 इंटू 0 बनेगा विच इज 0। तो देखो जब a का वैल्यू 0 होगा तब ये आंसर ट्रू होगा, और किसी भी a के वैल्यू के लिए ये चीज सही नहीं होगी। आप लोग उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर करके चेक कर सकते हो, ठीक है। मतलब 30, 45, 90 और भी 60 या कोई भी दूसरा एंगल अगर आप लोगों को कैलकुलेटर पे भी चेक करना है डाल के, जिसका स्टैंडर्ड टेबल में वैल्यू नहीं है, तो भी कर सकते हो। ये ट्रू नहीं होगा बिकॉज इसका एक्चुअल एक्सपेंशन ना sin 2a का होता है 2 sin a cos a, मतलब आगे अगर मैं cos a भी डाल दूंगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है वैसा। तो ये इसका फाइनल आंसर है क्या, a का वैल्यू जब 0 होगा तभी ही ये चीज ट्रू होने वाली है। लास्ट वाला एमसीक्यू इज 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। दिस इज 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। क्या करना है इसके अंदर, कुछ नहीं, tan का वैल्यू क्या डालना है, tan 30 का वैल्यू डालना है हमें। अच्छा यहां पर भी हम लोग ने ऐसे ही किया था, देखो सेम एग्जैक्ट, ये 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, ये वाला 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। सो सिर्फ डिनोमिनेटर का साइन चेंज होने वाला है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो वैसे ही सब्स्टिट्यूट कर दे फटाफट। दिस थिंग बिकम्स 2 इंटू 1 अपॉन √3, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, so this thing becomes 2 upon √3 in the denominator 1 minus 1 upon 3, सही बात है। this becomes 2 upon √3, denominator में 3 1s are 3 minus 1 the whole thing upon 3, so that becomes 2 upon √3 and in the denominator 3 minus 1 is 2 upon 3, यहां से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये 1 upon √3 ओके, इट इज नॉट √3, न्यूमरेटर में आई एम लेफ्ट विथ 1 अपॉन √3 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 3 है। तो ये जो 3 है ना डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो उसको उठा के हम लोग न्यूमरेटर में रख सकते हैं एंड दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, √3 और ये से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हमारे पास √3 बचेगा एंड माय फाइनल आंसर इज √3। अब देखते हैं ऑप्शन वैसा दिया हुआ है क्या, नहीं ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। अगेन सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहा है वो, कि करेक्ट आंसर जो चाहिए ना वो नहीं दिया है, लेकिन उसने हमें किसी और के टर्म्स में दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा है, cos 60 नहीं, cos 60 तो √3 नहीं होता, sin 60 नहीं √3 नहीं होता, tan 60 हाँ tan 60 √3 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा tan ऑफ 60 डिग्री। समझ गए आप लोग, वेरी इजी। यस, एमसीक्यूज यहां पर डालने का रीजन ही ये है कि आप लोग को रिलेट करने आना चाहिए कि अच्छा √3/2 अगर आंसर दिया है तो इट इज एज गुड एज सेइंग sin 60 डिग्री, या अगर √3 बोला है तो इट इज एज गुड एज सेइंग tan 60 डिग्री। अच्छा जरूरी नहीं है sin 60 हो, cos 30 भी तो √3/2 होता है वैसा, तो उसमें से कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग, जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन देख के अपने को डालना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड अच्छा क्वेश्चन है। उसके अंदर आप लोग का लीनियर इक्वेशन जो है ना वो भी थोड़ा सा टेस्ट होने वाला है। ओके, यू शुड बी वेल वर्स्ड विथ लीनियर इक्वेशन ऑल्सो टू डू दैट क्वेश्चन। Okay, what is the question? It says if tan of a plus b is equal to √3, tan of a plus b is equal to √3, ऐसा वो खुद मुझे बोल रहा है, and tan of a minus b is 1 upon √3, वो खुद ही मुझे बोल रहा है कि tan of a minus b जो है वो 1 upon √3 के बराबर है। And it asks me, it says that a plus b जो है वो 0 और 90 के बीच में रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब द सम ऑफ दिस एंगल a प्लस बी इज बिटवीन 0 एंड 90, मतलब ये दोनों अपने आप में अक्यूट एंगल्स हैं, तभी ही तो 0 और 90 के बीच में रहेंगे। ओके, और आगे क्या बोल रहा है वो, a इज ग्रेटर देन b, कौन बड़ा है, a बड़ा है। क्यों बोल रहा है, ताकि ये a माइनस बी करने पे ना नेगेटिव चीज ना बन जाए, बिकॉज tan ऑफ नेगेटिव का आंसर भी नेगेटिव आएगा, तो आंसर तो पॉजिटिव चाहिए। अब वो मुझे बोल रहा है फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा आप लोग को पता है टेबल में tan का कोई तो एंगल था जो वैल्यू √3 दे रहा था, और tan का कोई तो एंगल था जो वैल्यू 1 अपॉन √3 दे रहा था, ठीक है। तो हम वही चीज लिखने वाले हैं। वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, यह पता है हमें, टेबल में से पता है। ऑल्सो tan ऑफ
30 डिग्री इज 1/√3। ये भी पता है तुम लोग को, कहां से पता चला? टेबल में से। अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर tan 60 √3 है और tan ऑफ a प्लस बी भी √3 है, इसका मतलब ये दोनों चीजें तो सेम होनी चाहिए। सही बात है। मतलब अगर tan a प्लस बी का वैल्यू √3 आ रहा है और tan 60 का भी √3 आ रहा है, मतलब ये जो a प्लस बी है वही ये 60 है, वो दोनों चीजें सेम होंगी तभी तो आंसर सेम आएगा। तो यहां से मैं लिखूंगा देयरफॉर a प्लस बी ही 60 के बराबर है। और सेम पैटर्न अगर यहां पर फॉलो करेंगे हम लोग तो हमें यहां पर भी पता चलेगा कि अच्छा a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी ही 1/√3 दे रहा है एंड tan ऑफ 30 ही 1/√3 दे रहा है। इसका मतलब a माइनस बी ही 30 है। Therefore, a minus b is equal to 30 डिग्री। आई होप ये समझा होगा तुम लोग को। ओके ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सीधा सीधा ऐड करना है। ऐड 1 एंड 2, ठीक है। इनको डायरेक्टली ऐड करेंगे। कैसा ऐड करेंगे? ये आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड वो वाला a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अच्छा ऐड कर रहे हैं। चलो बताओ a प्लस ए क्या होता है? 2a प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा एंड यहां पर मेरे पास बचेगा 60 प्लस 30 इज 90। अब ये 2 को उस तरफ भेज दो तो a का वैल्यू आएगा 90/2। अगर a का वैल्यू 90/2 आ गया विच मीन्स a इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज? 45 डिग्री, है ना। a का वैल्यू हमें मिल गया क्या? दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा a का वैल्यू 45 मिल गया, या तो ये वाला वैल्यू उठाकर यहां पर ले जाओ, सब्स्टिट्यूट करो और b का वैल्यू फाइंड करो, या तो ये वाला वैल्यू उठाकर यहां पे ले जाकर सब्स्टिट्यूट करो और b का वैल्यू फाइंड कर लो। मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं फिलहाल इस चीज को, ठीक है। आई टेक इट ओवर हियर। सो दिस बिकम्स a की जगह पर आई राइट 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। सेंड दिस थिंग टू द अदर साइड, सो b विल बी 60 माइनस 45, देयरफॉर b का वैल्यू होगा 15 डिग्री। आई होप दिस इज इजी, दिस इज क्लियर टू यू पीपल, है ना। वेरी इजी, नाइस। चलो we can now move ahead to the last question, which is an easy question, and it is what? It is true or false, yeah, and we just need to justify, okay, which means it's going to be very quick. सर ये तो बोलने से बहुत डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट नहीं है, इसमें दिमाग एग्जैक्ट टाइम पर दिमाग चलना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको स्ट्राइक ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट लग रहे हैं। मतलब जनरली लोग है ना इस चीज को देख के डर जाते कि अरे वो अंदर दो एंगल कैसे आ गए, ठीक है। एंड मैं ये भी बता दूं, जो लोग 11th में होते हैं ना वो लोग तो इसमें कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा के पता नहीं क्या 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 कर लेते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनको थोड़ा एक्स्ट्रा फॉर्मूला पता है वो लोग वो फॉर्मूला लगा देते हैं, जबकि इसको इतना आसानी से ऐसे किया जा सकता है ना। इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू हैव टू बी प्रेजेंट। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे करते हैं इस चीज को, ठीक है। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। द फर्स्ट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला, मेन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला। दिस थिंग सेज साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ये ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है। क्या लगता है आपको, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यस मैडम, ट्रू। एक्चुअली ना तुम लोग ये भूल रहे हो कि हम लोग फिलहाल अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रा में ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, वो सारी वहां पर अलजेब्रा में ऐसा होता है, बाहर जो भी चीज होती है ना उसको ब्रैकेट के अंदर सबके साथ भेज सकते हैं। दिस इज नॉट अलजेब्रा, ओके। यहां पर दिस a प्लस बी इज एन एंगल, a प्लस बी मिलकर एक एंगल बन रहा है। मान लेते हैं a का वैल्यू 60 और b का वैल्यू 30 है, तो a प्लस बी मिला के कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो साइन 90 तो 1 होता है। अच्छा यहां पर जब मैं आऊंगा, a का वैल्यू 60 बोला था तो ये तो √3/2 और ये b का वैल्यू 30 बोला था यानी 1/2, तो ये तो √3 + 1/2 हो गया, तो ये तो 1 बना ही नहीं। इसका मतलब ये चीज फॉल्स है, ओके। अच्छा इसका क्या होता है आंसर वो भी बता देता हूं मैं। दिस आंसर इज फॉल्स। हाँ, इसका रीजन मैंने बता दिया, क्या हम एंगल डाल के देखेंगे। द एब्सोल्यूट बेस्ट रीजन इज दिस इज नॉट अलजेब्रा दैट वी आर डीलिंग विद, ओके। दिस इज ट्रिग्नोमेट्री एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज डज नॉट वर्क ओवर हियर। इसका एक्चुअल आंसर जो है वो भी मैं लिख लेता हूं, कभी जिंदगी में काम आ जाएगा तुम लोग को। सो साइन ऑफ a प्लस बी का आंसर होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। अगर कभी करना पड़े तुम लोग को कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है, वो ऐसा होता है। एंड ऑब्वियसली यहां पर अगर माइनस साइन आएगा तो यहां पर भी माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है।
दैट इज द आंसर। ये रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट फॉर एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पीस आप लोग को बता रहा हूं मैं, इसका आंसर ये है, ठीक है। आप लोग क्या लिखोगे रीजन में, जस्टिफाई करने में, कि इट इज नॉट algebra that we are dealing with, no distributive properties will be applied, ठीक है। नेक्स्ट, the value of sin theta increases as theta increases, क्या ये ट्रू है? sin theta का वैल्यू इंक्रीज होता है as जब थीटा का वैल्यू बढ़ता है। टेबल को इमेजिन करके देखते हैं, 0 डिग्री, देखो देखो इधर देखो, विजुअलाइज करो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन में 0 पे 0 आया था, 30 पे 1/2 आया था, 45 पे 1/√2 आया था, 60 पे √3/2 आया था एंड 90 पे 1 आया था। क्या आप लोग को लग रहा है 0 से लेके 1 तक वैल्यूज हैं वो बढ़ रही है ना? तो इसका मतलब यही है ना कि जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, यही चीज अगर कॉस के लिए देखेंगे तो इट विल बी अपोजिट, क्योंकि कॉस में वही वाला लाइन लेके हम लोग स्प्लिट उल्टा कर देते हैं ना, कि 1 होता है, उसके बाद √3/2 होता है, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और लास्ट में 0 हो जाता है। तो जब थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है, और जब थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो साइन कॉस का वैल्यू घटता है, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट। अच्छा, ये जो है ना, यहां तक इस टेक्स्ट बुक के हद तक मैं बोलूंगा कि ट्रू है, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में ही रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है कि साइन का वैल्यू सिर्फ बढ़ता है। साइन का वैल्यू एक लिमिट तक बढ़ेगा और फिर कम भी होगा, 0 पे आएगा और नेगेटिव भी जाएगा। बट राइट नाउ वी आर डीलिंग विथ ओनली acute angles. So for acute angles, yes, this is true. साइन का वैल्यू बढ़ता है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, ठीक है। सो दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट वाला, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये तो फॉल्स है ना। अभी अभी मैंने तुम लोग को बताया, टेबल में अगर आप देखोगे तो टेबल उल्टा होता है ना, cos का वैल्यू 1 से शुरू होता है और जब एंगल बढ़ रहा है 0 डिग्री के लिए 1 होता है, लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो फाइनली आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब cos का वैल्यू तो धीरे 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 करके कम हो गया है ना, दैट इज द रीजन। तो द वैल्यू ऑफ cos थीटा डज नॉट इंक्रीज, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या हर थीटा की वैल्यू के लिए sin थीटा और cos थीटा सेम होता है? टेबल में देख के क्या लगा था तुम लोगों को कि सेम तो नहीं होता ना। sin 0 0 होता है लेकिन cos 0 1 होता है, sin 30 1/2 होता है लेकिन cos 30 √3/2 होता है। वैसे ही आगे जाते जाते सब बदलता रहता है। सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू है जहां पर साइन और कॉस का वैल्यू सेम होता है, वो है 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है एंड cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 ही होता है। अगर आप लोग को याद हो पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो हम लोग छोड़ के आए थे, जहां पे बोला था कि शो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ऐसा फॉर सम एंगल थीटा, या कुछ तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन था वहां पर, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे उसका भी जस्टिफिकेशन यही है कि एक ही वैल्यू है 45 डिग्री जिस पर इन दोनों का आंसर सेम आता है। टेबल में से ही देख के हमें पता चलता है, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स। अच्छा, लास्ट, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। ये एक करने लायक चीज है। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? cot A, दिस इज दी 5th वन। cot A इज नॉट डिफाइंड व्हेन A का वैल्यू 0 है, ऐसा बोल रहा है मुझे। अब आप मुझे बताओ कि जो A है मतलब वो एंगल है, सही बात है, मतलब cot का एंगल 0 डिग्री। अब आप मुझे बताओ cot जो है ना वो tan का उल्टा होता है, सही बात है। cot किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे cot A चाहिए तो मतलब मुझे 1/tan A चाहिए। ये बात सही है? अच्छा, tan के अंदर अगर मैं 0 डालूंगा तो ये क्या बनेगा? 1/tan 0 बनेगा। tan 0 का वैल्यू तो 0 होता है, और अगर tan 0 का वैल्यू 0 होता है ये क्या बन जाएगा? ये तो 1/0 बन जाएगा। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, या तो इंफिनिटी, है ना। तो इसीलिए ये ट्रू है कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। समझ गए तुम लोग? ऐसा। एंड दैट इज इट फॉर दिस एक्सरसाइज। खत्म हो गई एक्सरसाइज, ठीक है। तो वी विल एंड इट राइट हियर, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोना लुक एट द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 8.3 विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज, जिसमें से स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4 जिसके बारे में सब लोग डरे होते हैं। बट या वील स्प्लिट इट अप इनटू 2 पार्ट्स ऑब्वियसली, एंड वी विल गो थ्रू इट वेरी वेरी नाइसली, डिटेल में देखेंगे अच्छे से, एंड कुछ स्टेप्स हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, सारे आंसर उससे हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।